हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 13 to 12 में। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस का 10th पार्ट आपके सामने लाए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारी क्लासेस के अंदर जितने भी स्कोर बच्चे का आता है और उसके मैक्सिमम स्कोरर का जो नाम है और उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। और आप भी बन सकते हैं इसका हिस्सा यदि आपके मैक्सिमम स्कोर आता है। तो आप पढ़ते रहिए और सवालों के आंसर देते रहिए और आप अंत में अपना कंप्लीट स्कोर भी बताइएगा और साथ साथ सवाल का आंसर भी देते चलिएगा। तो देखते हैं पिछली क्लास का स्टूडेंट कौन था। वो विद्यार्थी तीसरी बार लगातार जो है विद्यार्थी मैक्सिमम स्कोर अर्जित कर रहा है, गौरी शंकर। इसके कल की क्लास के अंदर 9 मार्क्स थे 10 में से। तो आप भी बन सकते हैं इस तरह से। तो कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखते हैं प्रीवियस क्लास का सवाल। प्रीवियस क्लास का सवाल था, इनमें से किस में चुंबकीय पट्टी पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक स्ट्रिप? पहला ऑप्शन था क्रेडिट कार्ड, दूसरा था स्पीकर, तीसरा था स्मार्ट कार्ड, चौथा था प्रिंटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था क्रेडिट कार्ड। ना तो वो स्पीकर होता है, ना वो स्मार्ट कार्ड होता है, ना वो प्रिंटर होता है। तो क्या होता है बच्चा जिसमें चुंबकीय पट्टी पाई जाती है? वो होता है क्रेडिट कार्ड। जब आप स्वैप करते हो या आप देखते हो तो वहाँ पे पट्टी सी होती है, वो होती है, क्या बोलते हैं उसे? क्रेडिट कार्ड पे होती है पट्टी, उसका नाम क्या है? चुंबकीय पट्टी यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ए था। तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, स्पीकर क्या है बच्चा? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप बताइएगा प्रिंटर की स्पीड की यूनिट कौन कौन सी होती हैं? स्पीड की यूनिट आपको बतानी है। प्रिंटर के स्पीड की यूनिट कौन कौन सी होती हैं? 3 यूनिट होती हैं। आपको तीनों की तीनों कमेंट करनी है और तीनों की फुल फॉर्म भी बतानी है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या होने वाला है? विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? पहला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज अ विंचेस्टर डिस्क कोल्ड? पहला ऑप्शन आपके पास फ्लॉपी डिस्क है, दूसरा ऑप्शन आपके पास हार्ड डिस्क है, तीसरा आपके पास मैग्नेटिक टेप है, चौथा आपके पास CD रोम है। तो बताइए कमेंट के अंदर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। कमेंट करते रहिए साथ के साथ और अपना मैक्सिमम स्कोर अर्जित करते रहिए जितना आप अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए इस सवाल का जो आंसर होगा बताइए बच्चा, ए है, बी है, सी है या डी है? कमेंट करिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी यानी हार्ड डिस्क होगा। अब देखिए सबसे पहले सवाल आया विंचेस्टर डिस्क क्यों कहते हैं या क्या है विंचेस्टर? वह डिस्क जिसमें एक तो क्या हो, ट्रैक और सेक्टर हो। क्या हो बच्चा? ट्रैक और सेक्टर हो। क्या हो? ट्रैक और सेक्टर हो जिसमें। और दूसरा वो क्या हो? कवर्ड हो, बंद हो। और इसमें हवा जाने के लिए एक सिस्टम हो। हवा जाने के लिए क्या हो? सिस्टम हो। तो उसी को क्या बोलते हैं? विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या था? हार्ड डिस्क था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसे डिस्केट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? डिस्केट। क्या कहते हैं? डिस्केट। क्या कहते हैं बच्चा? डिस्केट। किसे? फ्लॉपी डिस्क को क्या कहते हैं? डिस्केट। और हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपसे पूछ लिए जाएंगे। मैग्नेटिक टेप एक सीरियल मेमोरी होती है। CD रोम का कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है। क्या होता है CD रोम का? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। किसका फुल फॉर्म? CD रोम का। तो इतना आपको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन को हमने उससे 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो क्वेश्चंस को देखते रहिए, अंत तक हमारी क्लास में बने रहिए, बीच में क्लास को नहीं छोड़ना आपने, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर में नए फ़ॉन्ट डालना चाहते हैं तो निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ़ यू वांट टू पुट न्यू फॉन्ट इन योर कंप्यूटर then which of the following will be used?
पहला ऑप्शन आपके पास MS वर्ड है, नेक्स्ट आपके पास एसेसरीज हैं, नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल पैनल है, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। यदि आप अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं, नए फ़ॉन्ट डालना चाहते हैं, तो इनमें से किस ऑप्शन का आप यूज़ करोगे। कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा C। क्या होगा बच्चा, C। तो कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे जितने भी फ़ॉन्ट होते हैं उनको डालने का सिस्टम होता है किसमें, कंट्रोल पैनल में। देखिए यहाँ से बहुत सवाल आता है कंट्रोल पैनल से, तो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल से अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया, जो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ था ओरिएंटल बैंक का, अपना ग्रामीण बैंक का, तो उसमें भी सवाल पूछा गया। सवाल क्या था, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कहाँ से किया जाता है, वो भी कहाँ से किया जाता है बच्चा, कंट्रोल पैनल से किया जाता है। तो बहुत सारे काम हैं। यदि आप इच्छुक हो कोई भी क्लास का, कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस क्लास का टॉपिक करवा दिया जाएगा। MS वर्ड क्या है बच्चा, MS ऑफिस का एक भाग है। इसका भाग MS ऑफिस का। एसेसरीज़, देखिए एसेसरीज़ क्या होती हैं MS ऑफिस के अंदर, एसेसरीज़ जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं। इसमें आपके सिस्टम टूल्स होते हैं, जिसमें आपका डिस्क, फ्रैगमेंट वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं जो। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C होगा, यानी कंट्रोल पैनल होगा। जैसे आपने देखा होगा किसी भी कंप्यूटर का जो डेट एंड टाइम है वो भी आप यहाँ से बदल सकते हो। यानी पूरे कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर तरीके से कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल पैनल करता है। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या होगा, कौन से कंप्यूटर में सर्वप्रथम प्रोग्राम को सुरक्षित रखने का विचार, यानी स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया था, कौन से कंप्यूटर में। विच कंप्यूटर फर्स्ट केम अप द आइडिया ऑफ कीपिंग द प्रोग्राम सेफ, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। पहला ऑप्शन आपके पास यूनिवेक है, दूसरा आपके पास इनियाक है, तीसरा आपके पास एडसेक है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A होगा, B होगा या C होगा या D होगा। तो बताइए कौन से कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम को सुरक्षित रखने का विचार आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए बच्चा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एडसेक। क्या होगा बच्चा, एडसेक। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए ये जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है ये वॉन न्यूमैन ने दिया था। किसने दिया था बच्चा, वॉन न्यूमैन ने। किसने, वॉन न्यूमैन ने। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वॉन न्यूमैन ने। क्या दिया था, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना है किसने दिया था, वॉन न्यूमैन ने दिया था। अब एक चीज़ और देखिएगा, यूनिवैक मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, यूनिवर्सल कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर किसे बोलते हैं, यूनिवैक को। देखिए इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो बता चुका हूं मैं आपको इसकी फुल फॉर्म प्रीवियस क्लासेस के अंदर। यदि आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और मैंने आपको फुल फॉर्म के 5 पार्ट करवा दिए हैं, और साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सीरीज़ का 10वां पार्ट है। यदि आपने पिछले सभी के सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम आपका कंप्लीट सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल JCS अड्डा 13 to 12 पर आपको कवर करा देंगे। हमारी थ्योरी क्लास भी शुरू होने वाली है। जिस दिन आपकी थ्योरी क्लास होगी उस दिन आपकी क्वेश्चंस की क्लास नहीं होगी। तो आप यदि चाहते हैं कि थ्योरी क्लास भी आपको शुरू करवाई जाए टॉपिक वाइज, जैसे कुछ बच्चे MS वर्ड टॉपिक्स में दिक्कत करते हैं, उसकी बहुत सारी शॉर्टकट्स में दिक्कत करते हैं, MS एक्सेल में दिक्कत रखते हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं हम इन्हें प्रैक्टिकली स्क्रीन पर समझेंगे ताकि हमें कोई भी गलती ना हो। और बहुत सारी शॉर्टकट्स हैं जिसमें बच्चा गलती करता है। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम शुरू करवा दीजिएगा। लेकिन आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करिए जल्द से जल्द। हमारा काम है क्लासेस को देना और आपका काम है इस क्लास को शेयर करना।
तो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कब व किसके द्वारा बाजार में लाया गया? कब व किसके द्वारा बाजार में लाया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास 9080 HP के द्वारा, 9084 HP के द्वारा, 9082 डेल के द्वारा, 9085 IBM के द्वारा। तो देखिए यहाँ 9084 होगा, क्या होगा बच्चा, 9084 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, IBM है। 9084 में IBM के द्वारा क्या बनाया गया, पहला लैपटॉप को। देखो लैपटॉप को इन्वेंट करने वाला, यदि इन्वेंटर पूछ ले, इन्वेंटर मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो एडम ओसबोर्न। एडम ओसबोर्न किसका इन्वेंटर, लैपटॉप का। इन्वेंट किसने किया, एडम ओसबोर्न ने। लेकिन उसको बाजार में कौन लाया, IBM लाया। कब लाया, 1985 में लाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ECS स्टैंड फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। पहला ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट स्टैंडर्ड है, दूसरा ऑप्शन आपके पास एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्टैंडर्ड। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ECS स्टैंड फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कमेंट करते रहिए बच्चा साथ के साथ, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्टैंडर्ड। क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्टैंडर्ड, जो बैंकिंग लेन देन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, CPU का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है। विच पार्ट ऑफ CPU असेस एंड डिसाइड्स। पहला ऑप्शन आपके पास ALU है, दूसरा ऑप्शन आपके पास CU है, तीसरा ऑप्शन आपके पास MU है, और चौथा ऑप्शन आपके पास कैचे मेमोरी यानी कैश मेमोरी है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। CPU का कौन सा भाग आंकलन और निर्णय लेता है। कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। CPU को भी दिमाग कहते हैं और हमें भी इस सवाल को देने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। तो आंसर दीजिए बच्चा सोच समझकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यानी CU। अब देखिए जो CU होता है कंट्रोलिंग का काम करेगा, कंट्रोलिंग करेगा तो निर्णय भी कौन लेगा, मैनेजर लेता है ना। तो CU को क्या बोलते हैं, मैनेजर ही तो बोलते हैं। हमारे CPU का जो मैनेजर होता है वो कौन है, CU है। तो वो क्या लेगा, निर्णय लेगा। क्या लेगा बच्चा, निर्णय लेगा। तो इस आंसर क्या होगा, बी होगा। तो देखिए एक होता है ALU जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। होता है कि नहीं होता, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो गणना करने का काम करता है। एक होती है MU मेमोरी यूनिट, एक होती है कैश मेमोरी। देखिए जो कैश मेमोरी है ये सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है, यानी कि दूसरी सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है दूसरी सबसे तेज। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका CU होगा यानी कंट्रोल यूनिट होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 MB यानी 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं आपको बताना है। 1 MB में कितने बाइट होते हैं। कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, या क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन ए मेगाबाइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा आपका 10,48,576। अब देखिए आपको क्या बताना था
MB से जाना था आपको किस पर, आपके बाइट पर। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आपका 1024 पीछे जाएगा। जब आप एक स्टेप पीछे जाते हैं तब आप 1024 पीछे जाते हैं, और दूसरा जब 1024 पीछे जाएंगे तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1024 इंटू 1024 तो आपका हो जाएगा 10,48,576। ये टॉपिक्स कैलकुलेशन वाले हैं। यदि आपको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चा। क्या होगा, सी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। MS वर्ड में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन कहाँ होता है? इन MS वर्ड देयर इन इज ए हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन। पहला ऑप्शन आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार के दाएं ओर, दूसरा ऑप्शन आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के दाईं ओर, नेक्स्ट आपके पास है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट और वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। MS वर्ड में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन कहाँ होता है? कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। A है, B है, C है या D है? कमेंट करते रहिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आ रही है तो। इन MS वर्ड देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बच्चा डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो ध्यान रखना है कहीं कंफ्यूजन हो के हॉरिजॉन्टल देखकर हॉरिजॉन्टल वाले किसी ऑप्शन पर टिक मत कर दीजिएगा। तो क्या करना है बच्चा, इसका आंसर डी करना है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ होती है आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है एक, जो ऊपर नीचे करने का कार्य करती है। तो उसी के जस्ट इधर ऊपर यहाँ इस पोजीशन पर एक आपका बटन होगा जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन। कौन सा बटन, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन। तो ये क्या करता है, स्क्रीन को दो भागों में बांट देता है। ऐसे दो टुकड़े कर दिए ना मैंने ये वाले, तो ये दो टुकड़ों में बांटने का काम कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बटन करेगा। किसके ऊपर, वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू हाइड कॉलम इन MS एक्सेल? पहला ऑप्शन आपके पास Ctrl+9 है, नेक्स्ट आपके पास Ctrl+0 है, नेक्स्ट आपके पास Ctrl+Shift+9 है और नेक्स्ट आपके पास Ctrl+Shift+0 है। तो कमेंट करिए बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कमेंट करते रहिए साथ के साथ और अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा। तो MS एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चा, कमेंट करिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बच्चा Ctrl+0। ज़ीरो कर देना मतलब हाइड कर देना। यदि आपको याद ना रहे, ज़ीरो कर देना मतलब क्या कर देना, ख़त्म कर देना, यानी हाइड कर देना। किसको, कॉलम को। किसको बच्चा, कॉलम को। C फॉर कंट्रोल और C फॉर कॉलम। तो याद रख लीजिएगा, कॉलम को हाइड करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, Ctrl+0 को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, बी था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, नेक्स्ट आपके पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तीसरा आपके पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है और चौथा आपके पास डेटाबेस प्रोग्राम है। तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होगा या आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होगा या आपके पास प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होगा या डेटाबेस प्रोग्राम होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। पावर पॉइंट का काम क्या है, प्रेजेंटेशन बनाना। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या हुआ बच्चा, आपका हो गया सी। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा होता है? MS वर्ड जो आप बात करते हो वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक होता है MS एक्सेस, ये क्या है, ये डेटाबेस प्रोग्राम है। और ये सभी के सभी MS ऑफिस के भाग हैं। तो चलिए ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज के
और आपका जितना भी स्कोर हो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करिएगा, पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज मत करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जितने भी आपके आंसर हों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, आज का हमारा ये था क्वेश्चंस। तो ये थे आपका आज क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से कौन सा पोज स्कैनर है, विच ऑफ दीज ए पोज स्कैनर, BCR, MICR, OCR, OMR। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और से अधिक बच्चे जुड़ें और कंपटीशन का पता चले। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।